Hello friend, how are you? Today we are going to react to GOAT and legend of all time cricket players. वाह। तो क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े नेम्स हैं। हम क्रिकेट से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। आईपीएल और पीएसएल वगैरह और जो लीग्स होती हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप होते हैं, तो उनको देखते रहते हैं। सो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट लेजेंड प्लेयर्स, और इसमें जो है ना काफ़ी बड़े बड़े नेम्स हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे। हमने वैसे अलग अलग कुछ प्लेयर्स के लिए वीडियोस बनाई थी, जैसे सचिन तेंदुलकर सर हो गए, और उनके अलावा जो है ना हमने और किन प्लेयर के ऊपर वीडियो बनाई, इमरान खान पे बनाई थी, और शुएब अख्तर पे भी बनाई थी, और वैसे युवराज सिंह पे भी, वसीम अकरम पे भी बनाई बहुत थी। सारे लेजेंड्स की हमने यस, और ये तो पाकिस्तान इंडिया के थे, बट इन दिस वीडियो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट के बहुत लेजेंड प्लेयर हैं उनके जो है ना एडिट्स होने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, आप काफी इंजॉय करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। डॉन ब्रॉडमैन। आखिर सर डॉन ब्रैडमैन को ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम क्यों कहते हैं? Greatest batsman अरे of कोई all बात नहीं, time। मैं बताता हूँ। सर डॉन ब्रैडमैन को ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम कहने के पीछे 4 रीजंस है। पहला रीजन, देखो ब्रैडमैन ने अपने टाइम पर हर बॉलिंग कंडीशन के अगेंस्ट खुद को प्रूव करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाए हैं, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हर बैट्समैन की कोई ना कोई वीकनेस जरूर है। दूसरा रीजन, उस टाइम पर अवेलेबल इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ब्रैडमैन का बैलेंस, टाइमिंग और फुटवर्क एकदम टॉप नॉच था। तीसरा रीजन, ना सिर्फ वो फिजिकली काफी फिट थे, बल्कि उनकी मेंटल टफनेस भी मैदान पर देखते ही बनती थी। चौथा रीजन, बैट्समैन की तरह ही बॉलर्स का भी एक एरा था, जिसके अंदर सर डॉन ब्रैडमैन ने अपना सिक्का जमाया था, और इसलिए ही सर डॉन ब्रैडमैन को ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। अब तो नहीं पूछोगे ना? Battle of Worlds, सचिन तेंदुलकर। ओह 10th क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का ग्रेट हो रहा। 6 फीट का वो गैंगस्टर जो बॉल से नहीं बॉलर के ईगो से खेलता था। जब वो चिंगम चबा के अपने बैट को लेकर मैदान पे उतरता तो बॉलर्स के लिए सिर्फ एक सवाल था, आज कितना मारा जाएगा। 1974 से 1991 तक क्रिकेट में एक ही सच था, अगर रिचर्ड सेट हो गया तो फील्डर से बॉल ढूंढने के लिए थे। अपने करीबन ओवर से सिर्फ वो बॉलर को नहीं पूरी टीम को डराता था। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बॉल भी बिना हेलमेट के और बॉलर के आंखों में आके यॉर्कर। रिचर्ड का सिर्फ एक जवाब था, 6। जो लोग आज एग्रेशन का दिखावा करते हैं उनको समझना चाहिए, ओजी डॉन सिर्फ एक था, सर विवियन रिचर्ड। विवियन रिचर्ड सिर्फ एक नाम नहीं, क्रिकेट का पहला गैंगस्टर था। अगर आप भी सर विवियन रिचर्ड के फैन हो तो उनका सबसे औरा मोमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। What went through your head when you walked out knowing that you don't have the sort of protection, there's no sort of restriction on bouncers, and then you go out and dominate like that? What did you feel from the time you left the change room till you got to the pitch? What was the mindset? Oh, I believe that I'm the man. It may sound arrogant, but I always felt that I was involved in a game that I knew. You even back yourself to get hurt. The helmet I tried, I'm not going to lie and tell you, but it felt a little uncomfortable. My cap, my maroon cap, it was given to me. I felt so proud. Yashpal throws the ball from the covers, it's directed, and Hens is out. Richards. कैसे देख रही साउंड टीम? ये तो बहुत कमजोर से लग रहे हैं। विराट सर मिल रहे हैं, शुभम गिल। एज भी काफी ज्यादा लग रही है ना? कौन सी प्लेयर है? शॉट किस तरह खेल रहे हैं? छक्के पे छक्का, वाह जी, जबरदस्त। ये वेस्ट इंडीज टूर के टाइम का वीडियो है, जिसमें एक ओल्ड मैन से रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे स्टार क्रिकेटर उनसे हैंडशेक कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब मैंने इनकी क्रिकेट हिस्ट्री देखी ना, ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं, ये अपने टाइम के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर सर। देखो, वैसे अगर हम 6 सिक्सर्स की बात करते हैं ना, तो हमें युवराज सिंह की वो पारी याद आती है, लेकिन आपको बता दूं ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऐसा करके दिखाया था। ये बात है 31 अगस्त 1968 की, जब सोबर्स ने ये हिटिंग नॉटिंघमशायर के लिए बतौर कप्तान खेलते हुए ग्लैम मॉर्गन के अगेंस्ट किया था, और एक ओवर में 6 सिक्सर्स लगाए थे। ये पारी देखकर ना हर
कोई हैरान था, क्राउड शोर मचा रही थी क्योंकि ऐसा किसी ने फर्स्ट टाइम देखा था ना। वैसे सोबर्स के नाम बहुत से रिकॉर्ड है, पर पाकिस्तान के अगेंस्ट 365 नॉट आउट वाली पारी ना सबसे बेस्ट है। सर गारफील्ड सोबर्स का कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड प्लेयर डॉन ब्रैडमैन के साथ किया जाता है, और ये बात हर कोई मानता है कि सोबर्स क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट ऑलराउंडर है। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट डाउन, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। ये बॉलर है, आई थिंक बॉलर है, स्पिन, ये बेस्ट स्पिनर है। देखो बॉल कर भी कैसे रहे हैं स्पिन। इतनी स्पिन। जबरदस्त यार, ऐसे नहीं इनको। जब ब्रायन लारा ने एक ही पारी में 400 रन लगा दिए और इसमें वो पहली बॉल पे आउट भी हो गए। देखो दिमाग में इतना प्रेशर मत डालो, मैं समझाता हूँ। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट मैच में जब ब्रायन लारा बैटिंग पे आए तब पहले ही उनका एज लग जाता है, और इंग्लैंड के सभी बॉलर से लेकर सभी प्लेयर जोरों शोरों से अपील करते हैं, लेकिन अंपायर साहब ने साफ नॉट आउट दे दिया। और इसके बाद से लारा बॉलर पे बाला बन के टूट पड़े, जिसमें पहले जब वो 98 के स्कोर पे थे तब उन्होंने एक शानदार कट लगा के अपना सेंचुरी पूरा किया। लेकिन इसके बाद तो मानो लारा को ये सभी बॉल फुटबॉल की तरफ बड़ा दिख रहा था, क्योंकि अब सिर्फ बाउंड्री पे डील हो रहा था, जिसमें आप देखते देखते ब्रायन लारा 200 रन पे पहुंच जाते हैं। पर इसी बीच लारा के पार्टनर्स लगातार आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी लारा नहीं रुकते। फिर ऐसे लारा अपने 300 रन तक पहुंच गए, और इसे लारा ने भी बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। बट दूसरी तरफ इंग्लैंड की बॉलर्स की हालत बहुत ही टाइट हो चुकी थी, पर लारा चाचा तो 300 रन बनाकर भी रुक ही नहीं रहे थे। देखो वेस्ट इंडीज की स्कोर 600 रन पार हो चुका है, पर लारा को शायद स्कोर बोर्ड से कुछ लेना ही नहीं था, क्योंकि इसके बाद वो लगातार बाउंड्री मार के अपना चौथा सेंचुरी पूरा कर देते हैं। मतलब भाई एक ही मैच में 400 रन, जिसमें वेस्ट इंडीज का स्कोर 750 पार हो चुका था। और ये देख के अंपायर ने भी उस मैच को इस दिन के लिए रोक दिया, और लारा के 400 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी उनके पास ही है। Vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, na treta do Didi Lohan, ele me faz de compressão. 400, the legend Brian Lara. That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. इमरान खान की काफी कमाल की बैटिंग क्या आप यकीन करेंगे कि किसी क्रिकेटर ने 199 शतक लगाए? अगर आप मान भी जाएं तो गेस कीजिए खिलाड़ी का नाम क्या होगा? शायद सचिन तेंदुलकर? नहीं, सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन 199 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं जैक हॉफ, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल मिलाकर 199 शतक लगाए हैं। ऐसे और भी कई फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी खिलाड़ी को परफेक्ट ओमेन राउंडर कहा जाए तो वो हैं जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका का रन मशीन और विकेट टैकिंग मॉन्स्टर। आइए जानते हैं उनके टॉप 3 रिकॉर्ड। नंबर 1, 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन और 577 विकेट। दुनिया में कोई और खिलाड़ी ये कॉम्बो हासिल नहीं कर पाया। नंबर 2, 45 टेस्ट शतक, सचिन के बाद सबसे ज्यादा। नंबर 3, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स, 23 इन टेस्ट्स। इतने अवार्ड्स किसी और ने नहीं जीते। अगर आप भी मानते हो कि जैक कैलिस सबसे ग्रेट ऑलराउंडर है तो कमेंट करो रेस्पेक्ट फॉर लेजेंड और सब्सक्राइब करो। आ गए वसीम अकरम, ये तो भाई बैटर के लिए खौफ थे। इतनी फास्ट बॉलिंग होती थी, स्विंग बहुत तगड़ा था इनका। उनको समझ ही नहीं आती मारना कहाँ है। चलो, ओ ये कैसा बॉल था? हमने पहले भी देखा था ना ऐसा, लेकिन कमाल का बॉल था ये। जितनी बार देखो दिल नहीं भरता। इस एज में देखो ना, अभी देखो कैसी बॉल डाली। कई यंगस्टर से मुरलीधरन को जैसे पिक नहीं करता था, इन्होंने पूछा कौन सबसे खतरनाक, तो मुरलीधरन को कभी भी नहीं पिक करता। तो मुरलीधरन जब बॉल करते थे तो उन्होंने कहा जब उनका थंब ऊपर आ जाता है ना तब वो दूसरा फेंकते हैं, तब बॉल पड़ के बाहर जाता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखूं, तो मैं मुरलीधरन को बड़े ध्यान से देखता था, मुझे थंब ही नजर नहीं आया। यार इन्हें थंब भी कैसे दिख जाता है।
कोई बॉलर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है कि आईसीसी को उसके हाथों का बार-बार टेस्ट लेना पड़े। अंपायर्स पूरी तरह से हैरान थे कि ये आते ही हैट्रिक कैसे ले लेता है और पूरे गेम को पलटकर चला जाता है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, आईसीसी ने उसके बॉलिंग एक्शन को ही बैन करवा दिया। 1995 के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जब मुथैया मुरलीधरन अपनी टॉप क्लास बॉलिंग करवा रहे थे, तब अंपायर डैरिल हेयर ने उन्हें इलीगल घोषित कर दिया और पूरे मैच के अंदर उनकी 6 में से 6 गेंदों को नो बॉल करार दिया। वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्रिटिक्स का कहना था कि उनके हाथों में नेचुरल बैंड है, जिसकी वजह से जब भी वो गेंदबाजी करते थे उनके हाथों में एक नेचुरल जर्क आता था। लेकिन जैसे जैसे मुरलीधरन अपने प्राइम फॉर्म में पहुंचने लगे, उनके पूरे करियर पर ही सवाल उठने लगे। जितने भी मैच मुरलीधरन खेलते, कैमरा सिर्फ उनके बॉलिंग एक्शन पर फोकस करते और हर एक मैच में उन्हें बिना कुछ किए डिफेंड करना पड़ता था कि उन्होंने लीगल बॉलिंग की है। इतने सारे एलिगेशंस लगे कि उन्हें बायोमैकेनिकल टेस्ट देने की नौबत आ गई। काफी लंबे समय तक हर एक टेस्ट देने के बाद साबित हुआ कि उनका बॉलिंग एक्शन पूरी तरह से लीगल, और तब जाकर आईसीसी ने उन्हें दोबारा खेलने का मौका दिया। और उसके बाद मुरलीधरन ने ऐसा कमबैक किया कि आज तक कोई उनके मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। 800 से ज्यादा टेस्ट विकेट और 530 से ज्यादा ओडीआई विकेट के साथ मुरलीधरन आज भी टॉप पर बने हुए हैं। विकी पॉन्टिंग भाई इन्होंने बहुत बार आपको पता है कि रिकी पॉन्टिंग को क्रिकेट का गुंडा क्यों कहा जाता है? 2003 में पॉन्टिंग ने एक ऐसा कारनामा किया था जिसके बाद पॉन्टिंग को क्रिकेटर नहीं बल्कि गैंगस्टर कहा जाने लगा। बात 2007 के वर्ल्ड कप से पहले की है, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू ने पॉन्टिंग से पूछा कि देखो आपकी टीम की अब एज हो चुकी है, आपने 1999 का वर्ल्ड कप जीता, 2003 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन शायद आप 2007 का वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। और इसके बाद पॉन्टिंग ने इंटरव्यूअर की आंखों में देखा और कॉन्फिडेंस होकर बोला कि 2 महीने बाद हम दोनों यहाँ मिलेंगे, मैं इस कॉन्फ्रेंस में बैठूंगा और आप मेरे सामने होंगे और तभी आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। मतलब साफ है कि पॉन्टिंग कहना चाह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप भी हम ही जीतेंगे। और रिजल्ट ये आया कि 2 महीने बाद पॉन्टिंग ने वर्ल्ड कप उठा लिया। फाइनल में श्रीलंका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। और यार पॉन्टिंग के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी इंटरव्यू में बैठकर ये कह ही नहीं सकता कि ये वर्ल्ड कप मैं जीतने वाला हूँ। और इसीलिए जब कभी पॉन्टिंग की बात आती है तो हमें वो प्राइम ऑस्ट्रेलिया और पॉन्टिंग द गैंगस्टर। Did you know that William Gilbert Grace is known as father of cricket because he is the only cricketer to feature in the top 10 list of most runs and most wickets in first class history? दुनिया भर में खेल के दीवाने आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे क्रिकेट की लोकप्रियता ग्लोबल लेवल पर तेजी से बढ़ रही है। आज आपको एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके खेलने पर स्टेडियम में टिकट के दाम दुगने हो जाते थे। इतना ही नहीं, वो इतना मूडी था कि अगर वो बोल्ड भी हो जाए तो वापस बल्लेबाजी करने लगता था और किसी स्टाफ मेंबर या रेफरी में इतनी कुवत नहीं थी कि उससे बहसबाजी कर सके। हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू.जी. ग्रेस की, जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के शानदार ऑलराउंडर रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता था। एक जमाना था कि जब ग्रेस के खेलने पर टिकट के दाम दुगने हो जाते थे और इस बात की जानकारी बाकायदा नोटिस बोर्ड पर लिख कर दी जाती थी, जिस पर लिखा होता था क्रिकेट मैच एडमिशन 3 pence, इफ डब्ल्यू.जी. ग्रेस प्लेज देन एडमिशन 6 pence। ये असली हो रहा। The great fast bowler Richard Hadley started with a fiery bouncer that was too quick for the batsman to handle. He followed up with a quick short pitch delivery, and this time the batsman attempted a pull shot that went high in the air was no fielder in that region. Richard Hadley then bowled a clever slower delivery that tricked the batsman into playing a cross-batted stroke towards the square leg fielder, who took a great catch. Clean bowl. On that occasion playing a shot. Was down the right line. ये कैसा कैसे बॉल गई है पता ही नहीं चला। कमाल के बॉलर हैं ये भाई। नाइस, बड़े तगड़े बॉलर हैं। LBW किया। सेलिब्रेशन कैसे है ना? वो आउट मांग रहे हैं ना उससे पैसे। आ गए हमारे कोहली। पारियों के बाद 71वां शतक, लंबा इंतजार, किंग कोहली। किंग कोहली। देखो और देखो, ऐसे तो मिस्टर 360 नहीं बोला जाता।
जब खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन का सामना एबी डिविलियर्स से हुआ। AB ये बात साल डिविलियर्स। 2014 की है, जब मिचेल जॉनसन अपने पीक पर थे और न सिर्फ बल्लेबाजों को डराते थे बल्कि उनकी विकेट भी उड़ाते थे। एबी डिविलियर्स ने न सिर्फ एक मुश्किल पिच पर मिचेल जॉनसन की बॉलिंग पर विकेट के चारों तरफ खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाए, बल्कि उसकी तेज तरीन गेंदों को इतनी आसानी से खेला कि जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। The legendary fast bowler Malcolm Marshall started with an in-swinger to the great Graham Gooch, who played a cracking off drive for a boundary. Malcolm Marshall adjusted his line on the next delivery and bowled in line with the stumps, but this time Graham Gooch played an excellent on drive. Malcolm Marshall followed up with a magical outswinger that pitched on a good length and generated extra bounce, resulting in Graham Gooch gloving it to the wicketkeeper. Who was the best bowler you faced? It's always hard to pick one, but quick bowlers. I mean, Malcolm Marshall was amazing. I probably didn't see that. When he's at his ultimate best, but he's still an incredible bowler. ओए कैसे फास्ट बॉल गए, बाउंसर मार रहे हैं, खोपड़ी तोड़ बॉलर है। बैटर डरते थे। ये है ना रियल गैंगस्टर। चुप करो। स्पिनर्स की थोड़ा बहुत यहाँ मदद मिल सकती है, पर शोएब अख्तर को अगर यहाँ पर बॉलिंग करनी पड़ी तो बहुत मुसीबत होने वाली है। जो उनके बाल बचे हुए हैं ना, वो भी निकल जाएंगे इस विकेट पे बॉलिंग करने में। ओह, ये तो ओपन चैलेंज दे दिया है आपको शोएब। मैं तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को डराया हुआ है। क्या चीज है यार, क्या मसला है सबा, क्या हो गया आपको? आप तो यू सपोज्ड टू बी माय फ्रेंड। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताएं, विकेट कोई भी हो, पेस इधर होती है, विकेट में नहीं। एटीट्यूड इधर होता है, बॉल में नहीं। ये मस्त है। एडम गिलक्रिस्ट जब अपने पीक पर थे तब हर बॉलर को ऐसे पेलते थे जैसे अब ये तो बच्चों का खिलौना है। लेकिन गिलक्रिस्ट का सामना जब लेजेंडरी वासिम अकरम के साथ हुआ तब ये भी झुक गए। वासिम अकरम पहले तो एक वाइट आउटस्विंग शॉट डिलीवरी डालते हैं, गिलक्रिस्ट पुल शॉट खेलते हैं लेकिन बॉल विकेट कीपर के हाथ में जाता है। सेकेंड बॉल एक मैजिकल आउटस्विंग डालता है और गिलक्रिस्ट के पास कोई जवाब ही नहीं। थर्ड बॉल एक और आउटस्विंग डालता है, गिलक्रिस्ट क्रॉस ऑफ द लाइन खेलते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। वाह, कैसे आउट किया गिलक्रिस्ट इन हिज लास्ट मैच। मलिंगा को खेले हैं ये, जबरदस्त। वाह जी, ये तो भी बैटर है ना, अच्छे बैटर हैं, जबरदस्त। टेक्निक बड़ी प्यारी लग रही है मुझे इनकी। स्टेट वाला बड़ा जबरदस्त मारा, आउट हो गया। 83 रन मारे। चलो चौका लो। Most test runs for India. Sunil Gavaskar. 10,000 plus run. इस तरह बॉलिंग करते हैं डर लगता है देखिए। कमाल। बेटर खाला है ये अजीत जो मूवी बोल रहे हैं। अपने माई भाई कटक। वाह, ओह गेल आ गए, क्रिस गेल। इनका तो अलग ही लेवल है। ये छक्कों में डील करते थे। चलो इतना मजबूर न कर। वो इनके हमने देखे तेरा एटीट्यूड। देखे तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे माँ बॉलर डरते थे इनसे कि हमारा करियर ना खा जाए। My name is Kumar Sangakkara. कुमार संगकारा, बहुत बड़ा नेम।
get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. बहुत प्राइम मेरा है सारा Every time, yeah, when you're not around. श्रीलंका को बहुत फर्क है अहमदाबाद और Here I come. Oh, here I come. आउट नहीं किया खबर आ जाओ ये कवर ड्राइव बड़ी प्यारी खेलते हैं केन विलियमसन न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे इंसान है वैसे ये इनका खेलने का स्टाइल अच्छा लग रहा है ना बॉलर को थका देते हैं ये अकेले खड़े हो जाते हैं ये भी अपनी टीम समेत 201 रन मार दिए So I start as an opportunity to move. So if I can get my foot as far as I can and get my hands up in front of my front foot, I'm getting फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप है बोलना बहुत कुछ तो खोली बोतल है ना स्वेट टू गॉड दिस इन दैट लिकर टॉक बड़े फुर्तीले हैं ये तो पर ये बंदी है गुनगुना ही देती सो फ्रेंड ये थे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट के प्लेयर्स जो है ना उनके एडिट्स थे और इनमें बहुत बड़े बड़े नेम आए जिनका हमें आइडिया नहीं था और हमने इस तरह से देखा तो मजा आ गया ना सर डॉन ब्रैडमैन जो है ना वो उनका पहले नेम आया फिर सचिन सर का आया फिर उनके अलावा जो बाकी प्लेयर है जैसे रिकी पॉन्टिंग का नेम आया इतना बड़ा नेम और बाकी जो वैसे ब्रेन लारा का नेम भी बहुत बड़ा उनका तो मैं सरप्राइज हुई कि 400 रन बनाए खड़े खड़े एक मैच एक ही टाइम पे इतने ज्यादा रन बनाना बहुत बड़ी बात है और उनका रिकॉर्ड अभी तक भी कायम है किसी ने नहीं तोड़ा तोड़ भी नहीं पाएगा बिल्कुल इतने ज्यादा मैं खुद शॉक हो गई कि ये कैसे भाई और दूसरा लेजेंड्स तो भाई लेजेंड्स होते हैं देखा जाए जिस तरह से गेम प्ले उनका जो बॉलर है उनकी कितनी फास्ट और स्विंग वाला वो अलग ही लेवल की बॉलिंग थी सारी उनके स्टाइल बहुत अच्छे लग रहे थे लेजेंड प्लेयर्स के एडिट्स देखे तो बहुत मजा आया ना हाँ और इसमें मतलब जितने भी बॉलर बैटर को देखा और बहुत सारे न्यू नेम भी हमने जाने क्योंकि पहले हमें मतलब कम जो प्लेयर है उनको जिनको देखा सिर्फ उनका ही आइडिया था इसमें जो नए नाम शामिल हुए उनके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा ना सारे प्लेयर्स के नेम थे तो बड़ा अच्छा लगा बिल्कुल ऐसा ही और फादर ऑफ क्रिकेट उनको भी हमने देखा कि वो मतलब जब वो आते थे तो टिकट की प्राइस बढ़ जाती थी और ये बड़ी यार अमेजिंग चीज है देखो आउट होते कहते हैं मेरा दिल कर रहा है खेलने का बहुत है ना तो ये भी एक चीज है कि जब भी वो आते थे तो टिकट डबल हो जाती थी और उनके अलावा वैसे जितने भी प्लेयर्स को हमने देखा फॉर क्रिकेट रिस्पेक्ट करते हैं हम सब प्लेयर्स की वो किसी भी कंट्री का हो बट लेजेंड तो लेजेंड ही होते हैं और उनके बारे में बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है इसमें कुछ न्यू प्लेयर्स के भी नेम थे जो आजकल भी खेल रहे हैं बट कुछ प्लेयर्स मिस भी हुए वीडियो बहुत लेंथी हो गया था बट हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जो अच्छे प्लेयर हैं जो मतलब जिनको गोट गिना जाता है उन्हीं के ही एडिट्स हमने इस वीडियो के अंदर रखे तो बाकी आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा कैसा लगा और आपका क्या कहना है किन प्लेयर के एडिट्स हमसे मिस हुए ताकि नेक्स्ट टाइम हम उन प्लेयर के एडिट्स के ऊपर भी वीडियो ला सकें बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें